नमस्कार मित्रों। दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं पुनर्वा, जो कि जिसको हम गतपूर्णिमा के नाम से जानते हैं, साठी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ सब्जियाँ लगा रखी है। मैं अपने स्क्वायर फुट की जगह है तो इसमें औषधीय पौधे भी लगाता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए, ना कि इसके पर्पज़ से औषधीय यूज करें, क्योंकि मैंने इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है। सिर्फ मेरे पे रिकमेंडेशन आई थी, तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए इसके बारे में बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। और इसका यूज कैसे करना है वो बाकी अपने सूझबूझ से ही काम करिएगा। और सीधी एक बात और बता दूं कि यार, किसी भी चीज़ के लिए ये मात्रा नहीं बताएगी, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर हम काढ़े की बात करते हैं तो 20 से 40 ml तक होता है। और अगर हम उससे बात करते हैं उसके रस की, तो रस होता है 5 से 10 ml, यानी 1 चम्मच से 2 चम्मच। और अगर उसके पत्ते और जड़ सूखी जो बात करते हैं तो 3 से 6 ग्राम लिया जाता है किसी भी बीमारी में। तो ये उसकी उम्र के हिसाब से देख के उसकी मात्रा घटाई बढ़ाई जाती है, रेंज होता है। तो मैंने आपको बता दिया, तो आपने अपने सूझबूझ से देख लीजिएगा कि हमें कितना लेना है। तो इस पुनर्वा के बारे में बताऊं, मैंने ये लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पे पुनर्वा का पेड़ है। इसे पुनर्वा क्यों कहा जाता है? शरीरम पुनर्नम करोति, यानी शरीर को पुनः नया करता है, जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए जैसे उम्र ढलती जाती है आदमी की, तो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो उस समय इसका यूज़ करते रहे तो एकदम हष्ट पुष्ट रहता है और फुर्ती शरीर में बनी रहती है और अपना यूज कर सकता है। तो इसीलिए इसे पुनर्वा बोला गया। तो इसके साथ ही मैंने और भी पौधे लगा रखे हैं। यह मंडूकपर्णी है, ब्रह्मी है और एलोवेरा है, और भी बहुत सारे इस फील्ड में बहुत से पौधे हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बात करूँगा तो इसकी पहचान के लिए मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी आप देख सकते हैं, ये इसकी पत्तियाँ हैं। रोक के दिखाना थोड़ा तरीके से। तो ये इसकी पत्तियाँ हैं, इसकी ये जड़ होती है, जो कि ये 2-2, 3-3 फीट लंबी भी हो जाती हैं और अंगूठी जितनी मोटी होती हैं अंदर चली जाती हैं। और इसे 2 प्रकार का होता है, एक श्वेत, एक रक्त। और रक्त में ही मतलब ये गुलाबी रंग का फूल है, उसमें वाइट रंग का होगा। और इसी को हम औषधीय पर्पज में यूज करते हैं। इसके तने भी आप देखेंगे तो लाल ये होगा, ये जो तना है इसकी जो कांटे देख सकते हैं। तो इसके बहुत से प्रयोग हैं। आप मैं इसका स्वाद बता दूँ, स्वाद इसका कड़वा होता है और तीखा होता है, कसेला भी होता है और खारा भी थोड़ा लगता है। तो ये अजीब सा लगता है, तो इसे ऐसे खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इस पौधे को आपको बता दूं कि जैसे शक्ति प्राप्त करनी, जैसे कि हम बोलते हैं एनर्जी लॉस हो गया, यार हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी, लोग बोलते हैं थकावट हो रही, तो उसमें इसको हम 2 से 3 महीने प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने करना क्या, इसके पत्तों का रस लेना, इसकी जड़ का रस लेना। ये जड़ है तो इसके 2 चम्मच रस को लेना है, इसी चटनी की तरह पीस देते हैं। जड़ का मतलब रस तो नहीं निकलेगा, इसमें पानी मिला दिया जाता है। या आप इतनी बड़ी एक जड़ ले सकते हैं, रोज़ सुबह खाली पेट चबा सकते हैं। तो इसको कम से कम 2-3 महीने तक इतना जड़ का टुकड़ा या लेते हैं, अपने अंदाजे से ले लिए, नुकसान तो करना नहीं इसमें। तो आप देखेंगे कि आपको एनर्जी प्राप्त हो जाती है और आप बहुत ही तरोताज़गी महसूस करते हैं और करते हैं प्रयोग। तो और पीलिया में इसके पंचांग का काढ़ा लेना है, यानी पूरा हमें जड़ पत्ता सब लेना है, इसको कूट लेना है, काट के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। अगर ताज़ा मिलता तो सही है, नहीं तो पंसारी गैस का पंचांग मिल जाता है, जड़ भी मिल जाती है। और ये पीलिया में हमें रोज़ सुबह उबाल करके इसका काढ़ा बना के पीना है। सुबह भी पी सकते हैं और शाम को 6-7 बजे भी पी सकते हैं। तो खाना खाने से पहले पिएँ। और लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर में सूजन है या लीवर की कमज़ोर है या लीवर का बर काम नहीं कर रहा है, लीवर क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सी में, तो उसमें भी ये इसकी जड़ को हम काढ़ा बना कर पी सकते हैं या जड़ को खा सकते हैं उबाल करके। तो ये बहुत काम करेगा। और इसका एक अनुभूत प्रयोग मैं बता दूं, मैंने अभी किया नहीं, लेकिन कोई मुझे बता रहा था अभी कि इसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो उसने क्या करा कि इसके जो जड़ है, इसकी जड़ के चूर्ण को उसने हल्दी के साथ लिया था, यानी कि इसकी 3-4 ग्राम मात्रा ये हो, इससे थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा हल्दी की रखी, यानी 5 ग्राम हल्दी हो तो 3 ग्राम इसकी सूखे जड़ की मात्रा हो। तो इसको हम अगर रोज़ सुबह शाम लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो अस्थमा के मरीजों को बहुत फ़ायदा करता है, अधिक अस्थमा में काम करेगा। इसी प्रकार ये गठिया में भी काम करता है, अदरक और कपूर के साथ लिया जाता है। लेकिन गठिया का मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसमें क्या पोटेशियम नाइट्रेट की उपस्थिति होती है इसकी जड़ों में और पत्तियों में और पौधे में। तो जो कि जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट की मांसपेशियों को संकुचित करता है। तो जब उसको संकुचन की मात्रा को बढ़ाता है और उसके पावर को, तो हार्ट को थकने नहीं देता है। जैसे हम बोलते हैं सांस फूलना या हमारा हृदय थक रहा है या घबराहट हो रही है, तो उसमें भी हम इसके जड़ का पाउडर ले सकते हैं सुबह शाम, उस रोग के लिए भी। और इसका मेन मुख्य जो बताया, लीवर का प्रयोग, लीवर टॉनिक है, लीवर के प्रयोग के लिए। दूसरा, आप इसके हृदय को भी पावर देता है, साथ ही अस्थमा में भी फ़ायदा करता है। और एक विष को दूर करने वाला भी, किसी भी प्रकार का सांप काट ले आपको, कोई सा भी सांप हो, कोई सा भी, तो किसी भी सर्प विष, जितने भी हमारे सभी सांपों के विष को इसकी जड़ ख़त्म कर देता है। तो इसमें बताया गया है कुछ लोगों के द्वारा भी, मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, इसके बारे में हमको बता देता हूँ। लेकिन ये इसके क्या है कि उसमें बोला गया इसकी जड़ उखाड़ करके मुँह में चबा लो,
और जब तक आपके मुंह में जड़ है इसको चबाते रहिए और सर्प का विष जाता रहेगा, यानी सर्प का विष असर नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे भी कोई मौका नहीं मिला कि वो भगवान ना करे मौका मिलेगी किसी को सांप काटे और मैं प्रैक्टिकल करूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप इस अपने गमलों में लगा लीजिए, घरों में लगा लीजिए, कभी भी जरूरत पड़े तो इसका जड़ यूज कर सकते हैं। और बहुत से लोग रखते हैं, इसको बोते भी हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हम लोग विदेशी पेड़ पौधे लगा देते हैं 100 के लिए, उसकी जगह आप अपने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ लगाइए या ऑर्गेनिक पौधे लगाइए जो काम आएंगे। और इसी के साथ ही आप गिलोय, एलोवेरा और ये अपना पुनर्वा, भूमि आंवला आदि सब लगा सकते हैं। और ये 12 महीने रहता है, बस ये गर्मियों में सूख जाता है। ये मैंने पानी वाली जगह पे इसलिए हरा नहीं तो सूख जाता है। इसकी जड़ ज़मीन के अंदर पड़ी रहती है और 10-10, 20-20 साल तक ये ऐसे ही होता रहता है। मतलब बरसातों में उगेगा, जाड़ों में फल वल दे करके सूख जाएगा और फिर बरसात आती है, फिर अगली बार फिर उग जाता है। इसीलिए पुनर्रमा बोलते हैं, बार बार ही उगना। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और मुझे आप लोगों को फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप इससे शेयर भी करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे आपको समय पे ढूंढने में वन वीडियो फ़ायदा होगा। और किसी क्या पता किसको ज़रूरत पड़े, तो आप इसको फॉरवर्ड करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ आप लोग इसे शेयर करते रहें तो ये बात फैलनी चाहिए। और एकदम पे नेचुरली इन चीज़ों को लोगों के बारे में पता नहीं, घर के बगल में पेड़ पौधे होते हैं लेकिन जानकारी का अभाव में वो इलाज टाइम से नहीं हो पाता और बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बाद में बीमारियाँ भयंकर रूप ले लेती हैं। अब किसी को सांप ने काटा और उसके पास गमले में तुरंत इसका जड़ ले ले तो निश्चित रूप से जहर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर वो डॉक्टरों के पास भी जाता है चिकित्सा करवाने तो जाते जाते कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम एक प्राथमिक चिकित्सा दे चुके हैं उसे। क्योंकि अगर आप देखा है कि अगर हम किसी शहर में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और रास्ते में स्ट्राइक है, वो हड़तालें चल रही हैं, तो रोड जाम है या किसी वजह से भी आज की कोई भी शहर की रोड खुली नहीं रहती है, जाम में आदमी 2 घंटे लग गया तो 2 घंटे का ही टाइम होता है हमारे पास। अगर सांप काट ले तो 2 घंटे के बाद बचना मुश्किल होता है, अगर नाक वगैरह काट ले तो, जो जहरीले सांप होते हैं। तो ये तो हम 5 मिनट में घर से दे सकते हैं इलाज। तो इसीलिए आप लोग पेड़ पौधे अवश्य लगाइए और मेरे घर पे भी लगाए, यहाँ खेत में भी लगा और मैं इसे फैलाऊँगा। और जिस किसी को अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पूछ सकता है, फ़ोन भी कर सकता है। मेरे सारे उसमें अपने यूट्यूब चैनल में नंबर है, मोबाइल नंबर भी दे रखा है। इसी के साथ आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा, धन्यवाद, नमस्कार।